नमस्कार दोस्तों, हमारे जीनियस शिक्षा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना सिखाएंगे, यानी इंग्लिश से हिंदी में उसको कैसे आप ट्रांसलेट करेंगे। जैसे मान लीजिए कि इंग्लिश में किसी का नाम लिखा हुआ है तो आप उसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये लिखा है, ये इंग्लिश में किसी व्यक्ति का नाम है, तो आप इसको कैसे हिंदी में ट्रांसलेट करके पढ़ोगे। चाहे आपके पास व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे अंग्रेजी में मैसेज आता है या आपको अंग्रेजी में मैसेज भेजना है, तो आप उसको कैसे भेजेंगे और कैसे पढ़ेंगे। यही जो है ना, आपको आज से जो हमारा क्लास शुरू हो रहा है, ये क्लास नंबर 1 है। और इसमें जो है ना, आपको अंग्रेजी के हिंदी स्वर यानी अंग्रेजी के स्वर को हिंदी में लिखना सीखेंगे। यहाँ पे AAAI इसको हिंदी में क्या पढ़ा जाएगा, यही चीज आपको हम क्लियर करेंगे। और साथ में क से ज्ञ तक अंग्रेजी में लिखा हुआ रहेगा, उसको आप हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, ताकि जो ये लिखा हुआ है आपको आगे पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है ना। तो आप जो है ना, हमारे जो भी क्लास आएंगे इस क्लास के बाद, यानी क्लास नंबर 1 और क्लास नंबर 2, तो अगर आप अच्छे से देखते हैं, जैसे क्लास में बताया जाएगा वैसा आप करेंगे, तो 100% 100% गारंटी के साथ कहता हूं कि आप किसी का भी नाम हो, यदि अंग्रेजी में लिखा हुआ है या किसी स्थान का नाम हो, या आप इंग्लिश पढ़ना सीखना शुरू से चाह रहे हैं, तो आपको आ जाएगा। ये गारंटी के साथ है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तब। तो चलिए बिना देर किए हुए इस क्लास को हम शुरू करते हैं। तो क्लास को शुरू करने से पहले आज की इस क्लास को कर दीजिए लाइक, और चैनल पर नए तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना है। ठीक है ना। 0 से आपको हम जीनियस बना देंगे, ये 100% की गारंटी है कि आपको 0 से जीनियस बना देंगे। ठीक है ना। तो आप क्लास को लास्ट तक देखिएगा। तो देखिए यहाँ पे लिखा है अंग्रेजी से हिंदी में स्वर अक्षर, यानी यहां पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इसको आप हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो देखिए यहां पे, तो देखिए सबसे पहले आप देखेंगे, शुरू करने से पहले हम आपको बता दें कि ये क्यों जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, मान लीजिए कि अगर आप यहां पे लिख रहे हैं, जैसे ये है, तो आप ये लिखे हैं, जैसे यहां पे लिखा गया है, तो आप इसको कैसे पढ़ेंगे। जैसे KA से क्या होता है क, MA से क्या होता है म, और ये लॉ, तो L का क्या होगा लॉ। तो यहां पे A नहीं है, फिर भी इसका क्या उच्चारण हुआ है, लॉ उच्चारण हुआ है, तो ये क्या बन गया कमल। तो ये कैसे हुआ है, आने वाले क्लास में हम आपको एक एक क्लास में हम आपको क्लियर करते जाएंगे। तो आप इस क्लास को पूरे ध्यान से देखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, अभी कर दीजिए, ताकि हम जब क्लास अपलोड करेंगे तो जो है ना, आप मिस नहीं हो पाएगा आपका। ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पे फिलहाल देखते हैं अ। तो अ इंग्लिश में लिखा है, इसका हिंदी क्या होता है। तो यहां पे ए है, सॉरी ए। सबसे पहले कि आपको ABCD आना चाहिए, ABCZ तक बड़े अक्षर, और साथ में ABCDZ तक आप इसको पहचान कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अगर नहीं है तो, अगर याद है तो ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो हमारे इस चैनल पे बहुत सारे क्लास है जिसमें आप देख करके इसको आप अच्छे से सीख पाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए, अगर आप इसको पहचान किए हुए हैं और आपको लिखना आता है, पढ़ना भी आता है, तो आप यहां पे देखिए, तो ये क्या लिखा है, ए है। तो ए का इंग्लिश क्या होता है, ये तो ए इंग्लिश है, हिंदी इसका क्या होगा। तो हिंदी जो है ना, इसका अ होगा। हिंदी क्या होगा अ। ए का हिंदी क्या होता है अ। अब यहां पे देखिए डबल ए है, तो डबल ए का इंग्लिश क्या होता है आ होता है। डबल ए का इंग्लिश क्या होता है आ होता है। अब यहां पे देखिए आई है, क्या है बड़ी आई है, कैपिटल लेटर आई है, तो इसका हिंदी क्या होगा। तो आई का हिंदी होता है छोटी ई। क्या होता है आई का हिंदी होता है छोटी ई। अब देखिए यहां पे डबल ई है,
तो डबल ई का इंग्लिश क्या होगा, यहां पे देखिए डबल ई का इंग्लिश होता है बड़ी ई। क्या होता है, बड़ी ई होता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहां पे यू, तो यू का हिंदी क्या होगा, यू का हिंदी होता है ऊ होता है, छोटी ओ। यू का हिंदी क्या होता है, छोटी ओ होता है। अब देखिए यहां पे डबल ओ है, तो डबल ओ का क्या होगा, तो डबल ओ का हिंदी होता है बड़ी ओ। क्या होता है, बड़ी ओ होता है। अब देखिए यहां पे री, आर आई है, आर आई है, ठीक है ना, तो इसको री पढ़ेंगे तो इसका देखिए इंग्लिश होगा री होगा, ठीक है ना, री। क्या होगा, इंग्लिश इसका री होगा, री। जैसे ऋषि लिखते हैं ना, ऋषि, तो यही री है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए, यहां पे ई है, तो ई का इंग्लिश क्या होगा, ई का इंग्लिश होगा, सॉरी हिंदी ए होगा। यहां पे ई है, ई का हिंदी ए होगा। अब देखिए यहां पे ए आई है, तो ए आई को हिंदी में क्या कहेंगे, अय कहेंगे, अय। ए आई का हिंदी जो होता है अय होता है। क्या होता है, अय, ठीक है। अब यहां पे देखिए ओ है, तो ओ को हिंदी में क्या कहेंगे, ओ का हिंदी जो होता है ना ओ होता है, इस तरह से, ठीक है। अब यहां पे देखिए ए यू है, तो ए यू को कैसे लिखा जाएगा हिंदी में, तो ए यू से क्या होता है, औ होता है। अब यहां पे देखिए ए एन है, क्या है, ए एन है, तो ए एन से क्या होता है, अन होता है, ए एन से अन होता है, ठीक है ना। अगर यहां पे अम रहता है तो इसके लिए ए एम लगेगा। क्या लगेगा, ए एम से अम उच्चारण होता है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पे ए एच, तो ए एच से क्या होगा, ए एच का जो हिंदी होता है ये होता है अह। क्या होता है, अह होता है, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख लिए कि यहां पे इंग्लिश लिखा गया है स्वर, और इसको हिंदी में क्या हुए कि हम यहां पे ट्रांसलेट कर दिए, ठीक है ना। तो देखिए यहां पे ए से क्या होता है अ, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से क्या होता है ई, बड़ी ई, यू से ओ, डबल ओ से क्या होता है ओ, आर आई से क्या होता है री, ई से ए आई से आए, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन से क्या होता है अन, या ए एम से अम, ए एच से अह। देखिए हम अभी तक आपको YouTube पे हम जब से पढ़ा रहे हैं तब से आपको हम हिंदी से इंग्लिश में लिखना सिखा रहे थे, लेकिन ये पहली बार हम लेकर आए हैं जिसमें आपको हम इंग्लिश से हिंदी में लिखना सिखाएंगे और ट्रांसलेट करना और पढ़ना भी, ठीक है ना। तो आप जो है ना इसको ध्यान से देखिएगा, तो आप इसको समझ गए होंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी हम लोग सीख लिए हिंदी, अंग्रेजी से हिंदी में स्वर अक्षर कैसे लिखना है, पढ़ना है, ठीक है। आइए अब हम देखते हैं आगे। इसके बाद क्या है कि अंग्रेजी से हिंदी में व्यंजन अक्षर, हिंदी में व्यंजन अक्षर, यानी यहां पे अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको क्या करना है हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखना है, ठीक है ना। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि जैसे यहां पे क्या है कि क्या लिखा है, यहां पे के और ए लिखा है, तो के ए से क्या होता है, क्या होता है क होता है, के ए से क होता है, क्या होता है क। अब देखेंगे कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि के से क होता है, क्या होता है के से क होता है, लेकिन यहां पे नया एक चीज है कि यहां पे ए शामिल हो गया है। तो ये ए कैसे हुआ है, ये कैसे हुआ है, बहुत सारे क्लास में हमने बताए हैं, फिर भी हम इस क्लास में आपको बता देते हैं। देखिए हिंदी का जितने भी अक्षर हैं, जितने भी अक्षर हैं उसमें क्या होता है कि क से ज्ञ तक अ का आवाज आता है जब उच्चारण करते हैं। जैसे यहां पे देखिए क, तो ये दो अक्षरों से मिलकर बना होता है एक आधा क, और इसमें अ का आवाज आता है
तब ये जाकर बनता है पूरा क। अगर हम अ को हटा देंगे तो बनेगा क, ख, ग, ग, इसी तरह से बनेगा। लेकिन यहां पे हम अ को एक साथ बोले हैं तब जाकर ये बना है क्या, क, ख। तो यहां पे आपको क्लियर हो गया होगा कि यहां पे ए क्यों आया है। आपको के से भी क मिला होगा या आप पढ़े होंगे, ये भी सही है। लेकिन जब आप अंग्रेजी में इसको नाम वगैरह सब पढ़ेंगे तो वहां पे जैसे ए आता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहां पे ए कैसे आ गया। जैसे यहां पे ए आया है ना, यहां पे भी आया है ए, लास्ट में नहीं आया है। तो क्यों नहीं आया है आने वाले क्लास में हम आपको बताएंगे। तो देखिए यहाँ पे के ए से क हुआ है ना, एम ए से म, एल से ल। अगर हम इसको इस तरह से लिखेंगे के एम एल तो ये क्या होगा कि आपका गलत हो जाएगा। इसको भी बनाने और पढ़ने का नियम है जो आपको हम नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे, यानी अगले क्लास में, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे के ए से क्या हुआ, क हुआ। इसी प्रकार से सारे अक्षरों में जो है ना ए लगा है, लगाया भी जाता है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे के एच ए से क्या होता है, ख होता है। के एच ए से क्या होता है, के एच ए से ख। के एच ए से क्या होगा, ख होगा। के एच ए से ख। जी ए से, जी ए से क्या होता है, जी ए से होता है ग। क्या होता है, ग। जी ए से ग। अब देखिए यहां पे जी एच ए है तो जी एच ए का हिंदी होता है घ। क्या होता है, जी एच ए का हिंदी होता है घ। अब देखिए यहां पे एन जी ए, तो एन जी ए से होता है अंग। क्या होता है, अंग, ठीक है। तो आप यहां पे देख लीजिए। चलिए यहां पे देखिए सी एच ए, सी एच ए से क्या होता है, च होता है। सी एच ए से क्या होगा, च होगा। अब यहां पे देखिए सी डबल एच ए, तो सी डबल एच ए से क्या होता है, छ होता है। क्या होता है, छ होता है। अब यहां पे देखिए जे ए से, जे ए से क्या होता है, ज होता है। जे एच ए, तो जे एच ए से क्या होता है, झ होता है। जे एच ए से क्या होगा, झ। जे एच ए से क्या होगा, झ होगा। अब देखिए यहां पे वाई एन ए, तो वाई एन ए से क्या होगा, इया होगा, इया, इया। क्या होगा, इया, ठीक है। अब यहां पे देखिए टी ए से क्या होगा, ट। टी ए से ट। टी एच ए से क्या होगा, क्या होगा, ठ होगा। टी एच ए से क्या होगा, ठ होगा। अब देखिए यहां पे डी ए, तो डी ए से क्या होगा, ड। डी ए से ड। डी एच ए से क्या होगा, ढ। अब देखिए यहां पे एन ए, तो एन ए से होता है अड़। क्या होता है, अड़। तो यहां पे अभी देख लीजिए, आगे हम और भी आपको बताएंगे, लेकिन इसको एक बार हम क्या करते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो के ए से क्या होगा, क। के एच ए से क्या होगा, ख। जी ए से ग। जी एच ए से घ। एन जी ए से अंग। सी एच ए से च। सी डबल एच ए से छ। जे ए से ज। जे एच ए से झ। वाई एन ए से इय। टी ए से ट। टी एच ए से ठ। डी ए से ड। डी एच ए से ढ। एन ए से अड़, ठीक है ना। तो आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में, ठीक है ना। आप क्या करना कि इसका केवल इंग्लिश उतार करके आप इसका हिंदी लिख करके खुद से प्रैक्टिस करना है। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी पेज आएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे हम हिंदी इंग्लिश लिख दिए रहेंगे, उसके बाद क्या करना कि पहले आप इंग्लिश लिख देना, उसके बाद अपने खुद से, अपने मन खुद से हिंदी में उसको लिख कर फिर उसके बाद मिलाना कि आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है।
चलिए अगले पेज में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सेम भी यहाँ पे कि TATHADADHANA जो अभी यहाँ पे हम लोग पढ़े हैं, यहाँ पे सेम यही चीज है यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे है सेम, लेकिन यहाँ पे ट ठ ड ढ अड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि बदल जाएगा। TA से क्या होगा, त होगा, यानी ट ठ ड ढ अड़ा, त थ द ध न, एक जैसा इसका इंग्लिश होता है, ठीक है ना, इसका हिंदी भी अलग अलग होगा लेकिन ठीक है। THA से क्या होगा, था, THA से था, द, सॉरी यहां पे DA है तो DA से क्या होगा, द, DHA तो DHA से क्या होगा, ध, NA से क्या होगा यहां पे न, तो सेम TA से त या ट इंग्लिश होता है, THA से थ या ठ, DA से द भी होता है और ड भी होता है, DHA से ढ भी होता है और ध भी होता है, NA से न भी होता है और अणा भी होता है। तो आगे जैसे इसका इंग्लिश में लिखा हुआ आएगा तो उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना हो तो आगे हम आपको बताएंगे कि कहां पे क्या चीज पढ़ना है, ठीक है ना। फिलहाल यहां पे हम लोग देखते हैं तो PA से क्या होगा, यहां पे PA से प, PHA से क्या होगा फ, आपको इस तरह से भी मिलेगा, FA से क्या होगा फ, FA से भी क्या होता है फ होता है, तो ध्यान रखिएगा। PA से प, PHA से फ, ब, BA से क्या होगा ब, BA से ब। देखिए यहां पे तो लगातार है तो आपको क ख ग याद है, मालूम है, आप फटाफट इसको पढ़ दिए रहेंगे कि ब के बाद भ आएगा, भ के बाद म आएगा, लेकिन यही अक्षर अलग अलग आएगा तो आप उसको कैसे लिखेंगे इसी क्लास में हम आपको बताएंगे भी, इधर से उधर लिखेंगे और आपसे उसका हिंदी हम पूछेंगे, तो ध्यान रखिएगा आप, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए BHA से क्या होगा भ, MA से इसका हिंदी क्या होता है म, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए YA, तो YA से क्या होता है य होता है, YA से य होता है, यह होगा, यहां पे था के जैसा हम लिख दिए हैं, इसको सुधारेंगे। या RA से क्या होता है र, LA से क्या होता है ल। अब देखिए यहां पे VA या WA तो इसका हिंदी होता है दोनों का व, क्या होता है व हिंदी होता है, ठीक है ना। SHA तो इसको हम बोलेंगे तालब श, SHA क्या होगा, यहां पे देखिए यहां पे VA से भी क्या होगा व और WA से भी क्या होगा व। जब आप इसको इंग्लिश में देखेंगे तो दोनों में से कोई एक ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि दोनों एक साथ रहेगा, दोनों में से कोई एक लगा रहेगा, ठीक है ना। तो इसका आप हिंदी व पढ़िएगा, ठीक है ना। तो चलिए इसको एक बार हम रिपीट करते हैं। TA से क्या है ट, THA से थ, DA से द, DHA से ध, NA से न, PA से प, PHA से फ, BA से ब, BHA से भ, MA से म, YA से य, RA से र, LA से ल, VA या WA से व, SHA से तालब श। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि क्या है कि SHA, तो इससे पहले हम यहां पे देखे हैं SHA तो तालब श नहीं होता है, तालब श यहां पे होता है मूर्धन्य श, जिसको पेटकट्टा स बोलते हैं, प वाला स, ठीक है। HA से क्या होता है दंत स, HA से क्या होगा ह, KSHA से क्या होता है छ, TR यहां पे ये छूट गया है तो आप यहां पे ए लगा देना। TRA से क्या होता है त्र, GYA से क्या होता है ज्ञ होता है,
यहाँ पे इसके लिए JNA भी लिखा जाता है, ठीक है ना, JNA से ज्ञ, लेकिन अधिकतर जो है ना अभी के फिलहाल में GY ही मिलेगा, GY से ज्ञ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, SHA से मूर्धन्य ष, SA से स दंत स, HA से ह, KSHA से छ, TRA से त्र, GYA से ज्ञ, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे दो चीज आपको मिला इसमें कि एक तो SHA, फिर यहाँ पे तालब श, यानी इन दोनों का इंग्लिश सेम होता है, तालब श और मूर्धन्य श, इन दोनों का जो इंग्लिश होता है एक ही होता है SHA। आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये रहा क से ज्ञ तक अंग्रेजी से हिंदी में इसका रूप, यानी अंग्रेजी में लिखा था, इसको हम हिंदी में लिखना सिखाए हैं और साथ में पढ़ना भी, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। चलिए अब क्या है कि आपका हम टेस्ट लेते हैं, यानी एक एक अक्षर को यहाँ पे हम लिखेंगे, 10 अक्षर हम लिखते हैं और इसको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में उसका हिंदी लिख करके कमेंट कर देना है, ठीक है ना, ताकि हमको भी पता चल सके कि आपको इंग्लिश से हिंदी में याद है या नहीं है। और नेक्स्ट क्लास आप जरूर वेट कीजिएगा और इसको पहले याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए हम आपका टेस्ट लेते हैं। चलिए यहां पे देखिए आप, पहला है KSHA, हम यहां पे छोटा अक्षर भी आपको आना चाहिए, ठीक है ना, हम बड़े अक्षर नहीं लिख रहे हैं। इसका आपको क्या करना है, हिंदी लिखकर आप कमेंट करना है। 2 नंबर में है PHA, इसका हिंदी क्या होगा आपको लिखना है। 3 नंबर में THA, इसका हिंदी क्या होगा आपको लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहां पे देखिए 4 नंबर में आपको लिखना है GYA, इसका हिंदी क्या होगा आपको कमेंट करना है। 5 नंबर में देखिए AI, तो AI का हिंदी क्या होता है इसको भी आपको कमेंट करना है। 6 नंबर में आपको करना है जैसे AH का हिंदी क्या होता है इसको कमेंट आप करिए। 7 नंबर होगा। देखते हैं कि आपका 10 में कितना सही हो रहा है, ठीक है ना। अगला है CHHA, इसका आप हिंदी क्या होगा कमेंट कीजिए। 8 नंबर में AA, इसका हिंदी क्या होगा। 9 में YNA से क्या होता है हिंदी इसका। 10 नंबर, यानी लास्ट आपको करना है BHA, इसका हिंदी करना है। यानी 10 हम यहां पे आपको काम दिए हैं और इसका हिंदी आप अपने कॉपी में लिखिए। लिखने के बाद आप या पहले आप जो है ना इसको फटाफट हमारे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिए, आपका चेक करेंगे कि आपका 10 में कितना सही हुआ है। अगर आपने पूरा सही लिख दिया है अपने मन से, ईमानदारी से, तो समझ जाइए कि आपको इंग्लिश से हिंदी में अ आ और क ख ग घ पूरा कंप्लीट है। तो आगे वाला जो क्लास हमारा होगा 2 नंबर जो क्लास हमारा होगा उसमें आपको इंग्लिश में
बिना मात्रा वाला जो 2 अक्षर का शब्द रहेगा, इंग्लिश में लिखा रहेगा, उसको कैसे पढ़ा जाएगा, कैसे हिंदी में ट्रांसलेट किया जाएगा, उसको हम सिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही। आज के क्लास आपको कैसा लगा है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा सा कमेंट लिख दीजिएगा कि सर हमको समझ में आया है नहीं आया है, और इस क्लास को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। जय हिंद।